हाँ, तो कल हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखी, जिसको थोड़ा सा रिवाइज़ करा देता हूँ मैं आज कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी बहुत सारी केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को देखकर, समझकर। उन्होंने एटम के सारे करैक्टरिस्टिक्स को बताया। उन्होंने बताया कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम के अलग अलग, हर एलिमेंट्स की अलग अलग आइडेंटिटी होती है। दो एलिमेंट्स का एटम कभी भी सेम नहीं हो सकता और हर रिस्पेक्ट में डिफरेंट होता है, ये उन्होंने बताया। एटम्स जो है कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं हम, और ना ही उसको जनरेट किया जा सकता है, इस तरीके से समझाया उन्होंने। और फिर उन्होंने लिमिटेशंस दी। लिमिटेशंस थी इसकी कि यह हर प्रोस्पेक्ट पर, हर फील्ड पर ये खरा नहीं उतर पाया और हर चीज़ को समझा नहीं पाया। जैसे कि इसमें देख रहे हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एटम्स एंड द टू डिफरेंट एलिमेंट्स, कि दो एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट क्यों होते हैं, ऐसा समझा नहीं पाए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या क्या होता है ये नहीं समझा पाए। गैसेस के लिए कोई लॉ नहीं दे पाए ये, इसलिए इसमें लिमिटेशंस लगी। आगे हम देखते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द प्योर सब्सटेंस ऑफ द फर्स्ट टाइप आर कॉल्ड दी कंपाउंड्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। द प्योर सब्सटेंस ऑफ द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एलिमेंट्स। जिसे भी हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा 10th में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल, 5th चैप्टर साइंस की बुक का अपने, उसमें देखा था एलिमेंट्स। तो 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। हर एलिमेंट्स की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, और प्योर फॉर्म जो होता है किसी भी सब्सटेंस का वो एलिमेंट कहलाता है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड द एटम, कि मॉलिक्यूल और एटम में क्या डिफरेंस होता है, अणु और परमाणु में। तो मॉलिक्यूल का फर्स्ट देखते हैं हम। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस और अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, कि किसी भी सब्सटेंस का जो छोटा पार्ट होता है, छोटा हिस्सा जो होता है, और जो स्टेबल हो जाए फ्री स्टेट में, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जबकि एटम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच जनरली कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम जो होता है वो फ्रीली नहीं ट्रैवल कर सकता, ना ही फ्रीली कहीं एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम एटम बोलते हैं। सेकेंड, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड है हमारा, मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट्स अप ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं जब केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि एटम्स जो हैं वो नहीं टूटते हैं। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एटम्स टूटते नहीं हैं। जैसा कि डाल्टन ने बताया था हमें कि एटम जो है सबसे छोटी यूनिट है किसी भी सब्सटेंस की, इसीलिए यह टूटते नहीं हैं। और उन्होंने ये भी बोला था कि एटम्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और वो डिस्ट्रॉयड भी नहीं किए जा सकते हैं। फोर्थ हमारा, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर और द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अणु, वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। डिफरेंट या फिर सेम एटम को जो हम मिलाते हैं तो हमको मॉलिक्यूल्स मिलता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट, एटम्स का देखते हैं हम। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, और एटम जो है वो सबसे छोटी यूनिट है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, इसीलिए ये टूट नहीं सकती है, क्योंकि पहले से ही वो सबसे छोटी यूनिट है जिसकी वजह से वो टूटना उसका पॉसिबल नहीं है। अब इसके आगे हम एटॉमिक मास पढ़ेंगे। तो जो एटम का मास जो होता है उसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं। इसको डिटेल में हम कल देखेंगे। यहाँ तक आप पढ़ें।